वेलकम दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पी चार्ट। तो बेसिकली पी चार्ट होता क्या है, उसमें हम क्या क्या फाइंड करते हैं और किस लिए फाइंड करते हैं ये देखेंगे पहले। फिर उसके बाद में हम कुछ उसके फार्मूला है वो अप्लाई करके हम यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जितना भी डेटा है, जो भी कुछ होगा वो कंफर्म है या नॉट कंफर्म है, या कंट्रोलेबल है या नॉट कंट्रोल है, वो भी जो भी कुछ होगा। ठीक है, तो बेसिकली पी चार्ट क्या है? पी चार्ट एक प्रोपोर्शनल चार्ट है और उसको परसेंटेज चार्ट भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें क्या है, जितना भी आपका एट्रीब्यूट डेटा होगा, जो भी कुछ जो भी आपका कुछ रिकॉर्डिंग नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट का जो भी डेटा होगा, वो आप क्या करते हो, ग्रुप करते हो, मतलब लॉट के हिसाब से। और वो जो भी सैंपल होगा उसका आप क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट उसमें से निकालते हो। और जो भी टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट होगा उसका आप पहले क्या करते हो, उसका एवरेज निकालोगे, टोटल डिफेक्ट निकालोगे। और उसके हिसाब से जितना भी आपका फ्रैक्शन डिफेक्टिव आएगा, मतलब परसेंटेज आएगा, उसका जो भी कुछ लॉट के हिसाब से आएगा, उस लॉट के हिसाब से उसका आप क्या करोगे, एक चार्ट ड्रॉ करोगे। और वो चार्ट आप देखोगे कि अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट में वो जो भी चार्ट आ रहा है, जो भी उसकी वैल्यू है, जो भी डिफेक्ट वैल्यू है, अगर वो डिफेक्ट की वैल्यू आउट ऑफ जा रही है, इसका मतलब क्या है, आपको वहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर वैल्यू वहाँ पे लिमिट के अंदर ही है, इसका मतलब क्या है, वो पी चार्ट जो भी आपने निकाला है, वो जो आपका डिफेक्ट पार्ट है, वो आपका एक्सेप्टेबल है, या उसमें आप कुछ ज़्यादा आपकी आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट नहीं है। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्शन होगा, जो भी कुछ होगा, तो यही देखते हैं हम। तो इसमें होता क्या है, ये एक्चुअली मॉनिटर करता है प्रोपोर्शन को। किसके प्रोपोर्शन को? जो भी आपका नॉन कन्फर्मिंग यूनिट होगा, जो भी डिफरेंट सैंपल होगा, आपका जो भी साइज होगा, जैसे कि साइज यहाँ पे n दिया है आपका, मतलब कितना है आपका 100 के हिसाब से, जो भी कुछ होगा उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोपोर्शन करोगे। किसके साथ? आपकी दो पॉसिबिलिटी है, जो भी दो पॉसिबिलिटी होगी, एक है आपकी डिफेक्टिव और दूसरी होगी आपकी नॉन डिफेक्टिव। इसके साथ आप उसको मैच करोगे, देखोगे कि ये वैल्यू इसमें फिट हो रही है नहीं। अगर फिट नहीं होती, इसका मतलब क्या है, ये डिफेक्टेड है, मतलब ओवर जा रहा है, मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल है या आउट ऑफ लिमिट है। अगर उसमें फिट होती है तो ये विथ इन लिमिट है। तो यही हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, इस सबको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले न्यूमेरिकल क्या है। यहाँ पे सम दिया मैंने, इसको भी हटा देता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, द फॉलोइंग डेटा शोन इन नंबर ऑफ यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्ट इन इंस्पेक्शन ऑफ 10 lots of 100 sample size each for connecting rods determine। ये है आपका यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड का कुछ 10 के लॉट के हिसाब से एक सैंपल जो भी होगा, मतलब टोटल सैंपल साइज होगा वो 100 के हिसाब से होगा। तो एक लॉट का साइज होगा 100, ऐसे कितने लॉट से अपने पास 10 है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि 10 लॉट में 100 के सैंपल के हिसाब से कितने डिफेक्टिव पीसेस है, वो यहाँ पे दिखा है। मतलब एक लॉट में 100 में से 4 डिफेक्टिव पीस निकलते, फिर सेकंड लॉट में 100 में से 5 निकलते। यहाँ पे कुछ उसका कुछ सैम्पलिंग दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द कंट्रोल लिमिट एंड द रिवीजन लिमिट इन केस द चार्ट इज आउट ऑफ लिमिट। तो हमें फाइंड करना है कि ये पी चार्ट में जो भी आपका रिवीजन होगा, जो भी कुछ होगा, वो आप पहले फाइंड करो कंट्रोल लिमिट। उसके बाद में अगर जो भी आपका वैल्यू होगा, अगर वो लिमिट के बाहर जा रहा है चार्ट, तो वहाँ पे आप उसका मेंशन करो, मतलब कमेंट करो। अगर नहीं है तो फिर आपकी वैल्यू जो भी होगी डिफेक्टिव, वो भी एक्सेप्टेबल है इसमें। ठीक है, उस लॉट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे पहले जाऊँगा, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपके पास गिवन ये होगा लॉट नंबर और डिफेक्टिव, ये आपको ये होगा। आपको फाइंड क्या क्या करना है, टोटल डिफेक्टिव्स, फिर उसके बाद में पी बार निकालना होगा आपको, मतलब एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव। फिर उसके बाद में आपको निकालना होता है फ्रैक्शन डिफेक्टिव, ये हो गया। फिर आपको निकालना होगा यूसीएल, और यूसीएल के बाद में आप निकाल सकते हो एलसीएल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यूसीएल है और एलसीएल है, ये यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला दिया है नीचे। ठीक है, तो यूसीएल कैसे बनेगा, यूसीएल बनेगा आपका पी बार प्लस 3 इंटू सिग्मा। अब ये सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा डेविएशन की वैल्यू है पी बार अंडर रूट ऑफ पी बार मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस पी बार डिवाइड बाय एन विथ रिस्पेक्ट टू एन होगा। मतलब आपका एन क्या होगा, आपका एन मतलब सैंपल साइज।
ठीक है। उसी तरीके से LCL भी है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंस ये है कि दोनों में सिर्फ P+3 सिग्मा, मतलब P बार प्लस 3 सिग्मा, और यहाँ पे P-3 सिग्मा, यही दो फर्क है, बाकी सब एज इट इज है। मतलब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो आपको 3 लाइन चाहिए, मतलब UCL, LC और LC की, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल और लिमिट कंट्रोल। तो लिमिट के लिए आपकी होगी फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव, ये होगी एक, फिर ये आपकी होगी UCL, LCL, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 by 1 मेथड, ठीक है। तो पहले टोटल डिफेक्टिव है, तो टोटल डिफेक्टिव के लिए आपको फाइंड क्या करना होगा ये देखते हैं हम, ठीक है। तो टोटल डिफेक्टिव के लिए आपको फाइंड करना होगा टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट, इसका हम देंगे सम, तो इज इक्वल टू सम, ठीक है। इसके बाद में टैप दे दो और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट कर लो, ब्रैकेट कंप्लीट जैसे होता है इसको एंटर कर दो। अब ये टोटल डिफेक्टिव हर एक के लिए सेम ही होगा, क्योंकि हमने एवरेज सम निकाला है, तो यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, यहाँ से ये और ये टोटल काउंट करो, सेम ही आएगा, क्योंकि हमें टोटल लॉट का डिफेक्टिव निकालना है। तो हमने निकाला 57, तो इसको सिलेक्ट करो, C5 से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करो, F4 प्रेस करो, यहाँ पे जाओ, एंटर कर दो। ब्रैकेट के बाहर के आने के बाद में एंटर किया, यहाँ पे जाओ, डबल क्लिक करो, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे P बार, ठीक है। तो P बार कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। देखो P बार निकालने के लिए हमें चाहिए एक फॉर्मूला है P बार का। तो P बार निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल डिफेक्टिव सैंपल्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट। मतलब कितने यूनिट आपके पास इंस्पेक्टेड यूनिट, 100 सैंपल, लेकिन कितने लॉट के लिए, 10 लॉट के लिए। तो मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, इज इक्वल टू ये 57 मतलब D5, इसके बाद में डिवाइड, ब्रैकेट में ले लो, कितने सैंपल है 100, कितने लॉट है 10 लॉट के लिए 100 के सैंपल के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ टोटल डिफेक्टिव निकाले। अब उसका मैं फ्रैक्शन निकालूंगा, इसको करूंगा मैं एंटर, ठीक है। तो ये आ गया 0.057। अब ये हर एक के लिए सेम ही रहेगा, तो मैं जाऊंगा, अगर इसको आप डबल क्लिक करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सेमी वाले हर जगह पे, तो ठीक है। ये हो गया अभी आपका P बार हो गया। अब हम जाएंगे फ्रैक्शन डिफेक्टिव फॉर ईच लॉट। तो फ्रैक्शन डिफेक्टिव कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन डिफेक्टिव निकालने के लिए आपको चाहिए होता है ये वैल्यू डिफेक्टिव, ठीक है। तो डिफेक्टिव कितना है आपका 4, और लॉट, पहले लॉट के लिए कितने सैंपल है आपके 100 में से 4 का कितना फ्रैक्शन होगा ये निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा, यहाँ पे जाके इज इक्वल टू, तो ले लूंगा मैं ये सेल 4 डिवाइड बाय कितने का है, एक लॉट 100 का, इज इक्वल टू किया, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक डबल क्लिक करके प्रेस कर दिया। तो ये हो गया आपका 5 डिफेक्ट, कितने में से, 100 में से, तो उसका कुछ फ्रैक्शन निकलेगा, वो हर एक लॉट के लिए मैंने निकाला, ठीक है। अब ये हो गया। अब निकालेंगे हम UCL और LCL। UCL देखो यहाँ पे ये वाला फार्मूला है, तो मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ। आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे फार्मूला वैसे अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, अब P बार क्या है आपका, ये वाला वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्लस हो गया, फिर उसके बाद में 3, यहाँ पे सिग्मा आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अंडर रूट में ले लो टोटल वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले ब्रैकेट ले लेंगे, फिर उसके बाद में एक बार वापस यहाँ पे ब्रैकेट लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा। यहाँ पे P बार की वैल्यू मतलब ये वापस, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 1 माइनस P बार, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ तक हो गया पूरा ऊपर वाला। अब डिवाइड करेंगे n की साइज कितनी है, n मतलब नंबर ऑफ सैंपल 100 है, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद में अभी देखो ये तो हो गया पूरा आपका वैल्यू, इसको मैं कर देता हूँ एंटर। अब यह 0.015 है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये स्क्वायर रूट में, तो इसको जाऊंगा मैं एडिट करूंगा, कहाँ से स्क्वायर रूट है, यहाँ से, ठीक है। तो इसको इसके लिए वापस क्या करूंगा मैं, ब्रैकेट SQ
RT टाइप करने के बाद देखो आया, यहाँ पे टैब प्रेस करो, फिर उसके बाद में यहाँ पे जाओ और एक ब्रैकेट लगा दो। अब 2 ब्रैकेट क्यों? एक ब्रैकेट जो है ये स्क्वायर रूट का यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा ब्रैकेट जो है ये 3 के लिए टोटल स्क्वायर रूट का ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मैं करूँगा एंटर। ठीक है, एंटर करने के बाद में यहाँ पे अब वैल्यू आई, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से जो भी है वो वैल्यू कर दो, 4 या 5 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे डाल दो। ठीक है, ताकि वैल्यू आपके एक्यूरेट है। और इसके हिसाब से इसके लिए भी सेम ही कर दूंगा मैं। ठीक है, अब फॉर्मूला इसको ही उठाता हूँ मैं, ये वाला कॉपी किया और यहाँ पे जाके प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद में अब क्या करना होगा आपको? प्रेस करने के बाद में यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं ले लूँगा यहाँ पे माइनस ले लिया, यहाँ पे जाओ और एंटर कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका दोनों फार्मूला। क्यों? फार्मूला सेम ही, यहाँ पे सिर्फ माइनस है, यहाँ पे सिर्फ प्लस है, इसलिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको देखो मैं सबके लिए मतलब टोटल लॉट के लिए यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू सेम ही है और लॉट की साइज भी सेम ही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सब सिलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक और प्रेस करूँगा F4 ताकि फ्रीज हो जाए ये, और बाहर जाने के बाद मैं इंटर कर दूंगा। हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे जाओ, कॉर्नर पे डबल क्लिक करो, ये हो गया। सिमिलरली एलसीएल को भी वैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करो E5 से लेके ब्रैकेट तक और प्रेस करो F4 मतलब फ्रीज करो। फ्रीज के बाद में ब्रैकेट के बाहर जाओ और एंटर कर दो। एंटर किया, यहाँ पे जाओ सेल पे और यहाँ पे ऑटो फिल करो ऐसे या डबल क्लिक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हो गया अभी आपका पी चार्ट का वैल्यू पूरा टेबल। अब हम जाएंगे यहाँ पे थोड़ा निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, अब चार्ट हम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे इंसर्ट पे, फिर यहाँ पे देखो लाइन चार्ट है पहला वाला, उसके लिए पहला वाला सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डिज़ाइन में देखो, यहाँ पे ऊपर आ रहा है सेलेक्ट डेटा। डेटा सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट डेटा में जाऊँगा, पहले ये ले लूँगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में कॉमा करूँगा और ले लूँगा मैं ये पूरा तीनों का तीनों वैल्यू ले लिया। देखो यहाँ पे चार्ट बन गया आपका, इसको कर दो मैं ओके। अब ओके करने के बाद में देखो कुछ चीज़ें जो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 ये वैसे आ रहा है, मुझे चाहिए लॉट साइज में मतलब L1 L2। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे सेलेक्ट डेटा में और यहाँ पे एडिट है, देखो एडिट को क्लिक करो और सिलेक्ट करो यहाँ से यहाँ तक और करो ओके और ओके। देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं कुछ नाम दे दूंगा उसका, कुछ थोड़ा सेटिंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे चार्ट टाइप जाओ, यहाँ पे सिलेक्ट करो, कंट्रोल ऑल करके यहाँ पे नाम दे दो पी चार्ट। वापस सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, जो भी कलर देना है दे दो। हो गया, ये होगा पी चार्ट। अब इसमें जो ग्रिड लाइन है इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट कर दो कीबोर्ड से। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब क्या करूँगा, देखो ये लाइन, इसको मैं नाम दे दूँगा कुछ, थोड़ा मैं यहाँ पे जाऊँगा अभी। ठीक है, ताकि अच्छा दिखे आपको समझ में आए, और इसको बड़ा कर देता हूँ। अभी इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा ये वाला जो सेटिंग है ये 0.14 है, लेकिन यहाँ पे देखो यूसीएल की वैल्यू 1.1265 है, तो ये बाकी का मैं हटा दूंगा ताकि तो और बड़ा लगे। इसको राइट क्लिक करो और जाओ फॉर्मेट एक्सिस पे, यहाँ पे देखो मैक्सिमम 0.14 है, इसको करो 0.13, फिर एंटर दे दो। देखो थोड़ा ठीक है, और ये है 0.3 से, इसको भी मैं कम कर देता हूँ। राइट क्लिक, सॉरी सिलेक्ट, राइट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक, फॉर्मेट एक्सिस, और ये 0.03 का वैल्यू जो है ना, इसको कर देता हूँ मैं 1, क्योंकि ये 1 0 के बराबर ही है, इसको इसलिए मैं 1 कर देता हूँ। हो गया, अब ठीक है। अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मुझे पॉइंट दिखना चाहिए, मतलब जो भी कुछ यहाँ पे जो फ्रैक्शन डिफेक्टिव का या पी बार का पॉइंट है, ये वाला आपका पी बार है,
ये ब्लू लाइन, ये जो आपका ग्रीन लाइन है ये वाला UCL, और ये वाली यहाँ पे दिखने रही। इसको मैं थोड़ा सा वापस एक बार चेंज कर देता हूँ, देखो हाँ ठीक है। और ये जो इंडिगो वाली कलर लाइन जो है, ये ब्लू इंडिगो, ये आपकी होगी LCL। और ये जो आपका दिख रहा है ये, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट में जाओ, शेप जाओ, यहाँ पे कुछ प्रीसेट थोड़ा चेंज करो, शेप आउटलाइन दे दो यहाँ से रेड कलर, और शेप फिल में जाओ यहाँ पे ब्लैक कर दो। अभी ब्लैक इसलिए कि जो भी डॉट ये दिखने चाहिए, तो अभी ये दिख नहीं रहे, तो इसको क्या करूँगा, अभी सिलेक्ट करूँगा और जाऊँगा मैं यहाँ पे राइट क्लिक और चेंज सीरीज चार्ट टाइप में, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में देखो ये चार्ट आया कस्टम कॉम्बिनेशन का चार्ट। तो इसमें जाने के बाद में मेरा पहला वाला जो वैल्यू है ये वाला, ये सीरीज 1 का वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, देखो मैंने सिलेक्ट नहीं किया पूरा, आप सिलेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। ये ऊपर वाले से मतलब फॉर डिफेक्टिव से UCL से, तो यहाँ पे वही नाम दिखाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं करूँगा यहाँ से शायद रेड, आई थिंक रेड, ठीक है हाँ ठीक है। रेड वाला जो है आपका यहाँ पे किया मैंने लाइन विथ मार्कर, ओके किया। देखो अब ये डॉट आ रहा है, देखो इसमें, क्योंकि ये ब्लैक लिया था। चेंज करना होगा आपको कलर, तो यहाँ से वापस चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लू ले लो, ठीक है, ये होगा। अब देखो ये तो हो गया, कुछ नाम दे देते इसको नाम देते हम। आपको वैल्यू चाहिए तो वैल्यू शो करने के लिए इसको सिलेक्ट करो, डिज़ाइन में जाओ, यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट में देखो, तो यहाँ पे लेबल है कुछ, लेबल में जाओ, मैं ले लेता हूँ टॉप मतलब सेंटर, साइड, राइट, अबो, ठीक है, अबो में ले लिया। ये आपको वैल्यू शो करेगा इसका, ठीक है, ये तो होगा। अब इसको आप यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करो और ब्लैक करो, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे ब्लैक करो, क्योंकि ये दिखेगा अच्छे से, ठीक है। ये होगा आपका चार्ट। अब इसको थोड़ा नाम दे देते हम, जैसे कि यहाँ पे इसको नाम दे दिया मैंने, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर देता हूँ, या ब्लैक शेप फिल कर देता हूँ, यहाँ पे स्काई ब्लू नहीं, ठीक है। यहाँ पे नाम देता हूँ मैं UCL, सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से बोर्ड सेंटर में, ठीक है। उसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया, 2 बार कॉपी और पेस्ट किया, यहाँ पे एक नाम दे दो, यहाँ पे एक नाम दे दो, और इसको बोलेंगे हम P बार, और इसको बोलेंगे हम LCL, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेबल पूरा, सॉरी चार्ट तो बन गया आपका। ठीक है, ये चार्ट बन गया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे कुछ कमेंट दिया था, देखो इन केस द चार्ट इज आउट ऑफ लिमिट, तो उसके बाद में कुछ कमेंट करो। तो यहाँ पे देखो UCL और LCL के बाहर ये जो भी चार्ट है आपका, ये भी पॉइंट है, ये बाहर नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि जितना भी आपने डिफेक्टिव पीस निकाला है, जिसका सैम्पलिंग किया है, वो आपका जो भी होगा वो लिमिट के अंदर ही है, मतलब ये वैल्यू फिट है इसके लिए, ठीक है। यही इसके देखना था, तो यही इसका बेस मेथड, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू।